क्या आप भी रात को इस विचार के साथ सोते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण मिस कर रहे हैं? क्या आप बार बार प्रयास करने के बाद भी अशांति महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके कर्मों का फल आपको नहीं मिल रहा है? रुकिए, क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपके हर सवाल का जवाब, आपके हर दुख का समाधान आज से 5000 साल पहले एक युद्ध के मैदान पर दिया जा चुका है? आज हम उस ज्ञान की गहराई में उतरेंगे जिसने अर्जुन को कर्मयोगी बनाया और जो आपको भी आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं से पार कराएगा। ये सिर्फ धर्म नहीं, ये जीवन का विज्ञान है। स्वागत है ज्ञान और आध्यात्मिकता की इस यात्रा में। हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की। ये केवल 700 श्लोकों का संग्रह नहीं है, यह वह ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि आपको इस मानव जीवन को कैसे जीना चाहिए। हमने अक्सर इसे पढ़ा या सुना है, लेकिन क्या हमने इसके सबसे बड़े और सबसे गहरे सबक को समझा है? आज के इस विस्तृत वीडियो में हम उन 5 मौलिक शिक्षाओं को उजागर करेंगे जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपकी चिंताएं, आपका मोह और आपका डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और विश्वास कीजिए, 5वां सबक, 5th लेसन, इतना शक्तिशाली है कि वह आपके कर्म करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। बताएंगे सबक 1, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म का महत्व। सबक 2, आत्मा अमर है, मृत्यु का भय क्यों नहीं। सबक 3, समत्वम योग उच्यते, संतुलन का विज्ञान। सबक 4, मोही बंधन है, अटैचमेंट से मुक्ति। सबक 5, ईश्वर में समर्पण, शरणगति का महत्व। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवद गीता अध्याय 2, श्लोक 47 का पूर्वार्ध। सामग्री। ये गीता का सबसे प्रसिद्ध और सबसे गलत समझा गया सबक है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर तुम्हारा अधिकार कभी नहीं हो सकता। सरल शब्दों में इसका मतलब यह नहीं है कि आपको परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको परिणाम को नियंत्रित करने की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं, अगर यह काम नहीं हुआ तो क्या होगा, और इस चिंता में हम अपना वर्तमान कर्म भी ठीक से नहीं कर पाते। यहाँ गीता का विज्ञान है। आपका काम है अपनी पूरी ईमानदारी, क्षमता और लगन के साथ काम करना। आपका कर्म, परिणाम, रिजल्ट कई चीजों पर निर्भर करता है। समय, दूसरे लोग, भाग्य और पिछले कर्म। चूंकि आप इन सभी चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए उन पर ध्यान केंद्रित करने का कोई मतलब नहीं है। इसे अपने जीवन में उतारें। जब आप इस नियम को अपनाते हैं तो आपका तनाव, स्ट्रेस लगभग गायब हो जाता है। आप 100% प्रयास करते हैं, लेकिन परिणाम को ईश्वर, प्रकृति पर छोड़ देते हैं। यह आपको अनासक्त कर्मयोगी बनाता है। आत्मा अमर है, मृत्यु का भय क्यों नहीं। श्लोक, नैन छिदंती शस्त्राणि नैन दहती पावका। भगवद गीता अध्याय 2, श्लोक 23। सामग्री। कृष्ण अर्जुन को युद्ध में जाने से पहले इस सबसे बड़े सत्य का बोध कराते हैं। आत्मा नित्य है, अविनाशी है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न हवा सुखा सकती है। ये श्लोक सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, यह हम सबके लिए है जो मृत्यु के भय में जीते हैं या अपनों के खोने के डर से दुखी होते हैं। समझिए शरीर और आत्मा का संबंध। हमारा ये शरीर एक वस्त्र है। जैसे हम पुराने वस्त्र बदलकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जीवन का रूपांतरण। जब ये ज्ञान हमें हो जाता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप, द रियल सेल्फ, अमर है, तो हम छोटे मोटे डर और असुरक्षाओं से ऊपर उठ जाते हैं। हम जानते हैं कि हम सिर्फ ये शरीर या यह मन नहीं है। ये ज्ञान हमें साहसी बनाता है, क्योंकि सबसे बड़ा डर, मृत्यु का, समाप्त हो जाता है। हम मृत्यु को एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के रूप में देखने लगते हैं। सबक 3, समत्वम योग उच्यते, संतुलन का विज्ञान। श्लोक, सिद्धे सिद्धे समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवद गीता अध्याय 2, श्लोक 48 का उत्तरार्ध। सामग्री। गीता हमें सिखाती है कि योग का अर्थ सिर्फ आसन या प्राणायाम नहीं है। योग का वास्तविक अर्थ है समत्व, यानी सफलता, सिद्धि और असफलता, असिद्धि दोनों में समान रहना। संतुलन का महत्व। ये जीवन का सबसे व्यवहारिक नियम है। चाहे आप बहुत सफल हों तो अहंकार में ना आए, और अगर आप असफल होते हैं तो निराशा के गहरे गर्त में न गिरें। ये दोनों ही अवस्थाएं क्षणिक हैं। शांत मन की शक्ति। जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, सम्मान और अपमान, हर द्वंद्व, ड्युअलिटी में समान भाव रखता है, वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अति प्रतिक्रिया, ओवर रिएक्शन नहीं करता। गीता का सूत्र। यदि आप सफलता में अत्यधिक खुश होते हैं तो असफलता में आप उतने ही दुखी होंगे। समत्व हमें सिखाता है कि हम बीच के मार्ग पर चलें, जहां बाहर की परिस्थितियां हमारे मन की शांत, मोही बंधन है, अटैचमेंट से मुक्ति। श्लोक, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। भगवद गीता अध्याय 2, श्लोक 63 का पूर्वार्ध। सामग्री।
अर्जुन को युद्ध से रोकने वाला सबसे बड़ा कारण क्या था? मोह, अटैचमेंट, अपनों के प्रति गहरा लगाव। कृष्ण समझाते हैं कि यह मोह ही बंधन है, ये दुख का मूल कारण है। मोह की श्रृंखला, द चेन ऑफ अटैचमेंट, गीता कहती है कि विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति, अटैचमेंट पैदा होती है। आसक्ति से इच्छा, डिजायर उत्पन्न होती है। इच्छा पूरी न होने पर क्रोध, एंगर आता है। क्रोध से सम्मोह, डिल्यूजन होता है, और सम्मोह से स्मृति का नाश होता है, यानी हम सही और गलत के बीच का फर्क भूल जाते हैं। समाधान: मोह का मतलब यह नहीं है कि आप किसी से प्यार करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप स्वामित्व, पॉसेसिवनेस छोड़ दें। प्रेम निस्वार्थ होता है, जबकि मोह में डर होता है, खोने का डर, न मिलने का डर। विभेद करना सीखें। आप काम करते रहें, आप लोगों की सेवा करते रहें, लेकिन ये याद रखें कि सब कुछ प्रकृति का है। आप सिर्फ माध्यम हैं। जब ये भाव आता है तो आपको रिश्तों में शांति मिलती है और आप दुखों से मुक्त हो जाते हैं। सबक 5: ईश्वर में समर्पण, शरणगति का महत्व। श्लोक: सर्वधर्मा परित्यज्य मामेके शरणे व्रज। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 66। सामग्री: ये गीता का चरम श्लोक है, इसका अंतिम संदेश। कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। धर्मों को छोड़ने का अर्थ, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पूजा पाठ या सामाजिक कर्तव्य छोड़ने हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने मैं, ईगो को छोड़ना है, अपने गलत विचारों के बोझ को छोड़ना है। शरणगति की शक्ति: जब आप यह मान लेते हैं कि मैं केवल कर्म कर सकता हूं, लेकिन सर्वोच्च कर्ता, सुप्रीम डूअर कोई और है, वो दिव्य शक्ति है। ये समर्पण आपको एक अभूतपूर्व हल्कापन देता है। सबसे बड़ा लाभ, आप अपने भूतकाल की गलतियों और भविष्य की चिंताओं को उस सर्वोच्च शक्ति को समर्पित कर देते हैं। जब आप अपनी चिंता, वरी समर्पित कर देते हैं, तो वो शक्ति आपकी चिंता करना शुरू कर देती है। ये समर्पण आपको परम शांति और निर्भयता प्रदान करता है। यही मोक्ष का सीधा रास्ता है। अब समय आ गया है इस ज्ञान को केवल सुनने का नहीं, बल्कि जीने का। 1. क्या आप आज से ही अपने जीवन में अनासक्त कर्म, डिटैच्ड एक्शन का अभ्यास शुरू करेंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर बताएं कि इन 5 सबकों में से आपको सबसे अधिक प्रेरणा किस सबक से मिली। 2. इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, जिन्हें आज शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है। 3. और ऐसे ही गहन आध्यात्मिक विषयों पर नियमित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का आइकन, बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने अंदर के दिव्य स्वरूप को प्रणाम। धन्यवाद।